नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेष राशि मतलब कि एरीज साइन आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 अगस्त, 21 टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मेष राशि, एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 31 अगस्त एरीज के पार्टनर के नजीज होता है एरीज के लिए। 21 टू 31 अगस्त एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं एरीज के लिए क्या चल रही है। 21 अगस्त टू 31 अगस्त एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं एरीज के लिए। 21 टू 31 अगस्त एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं एरीज के लिए क्या चल रही है। Four of Wands, Page of Pentacles, Two of Pentacles, Death, Six of Cups, Wheel of Fortune, Ace of Wands। 21 टू 31 अगस्त एरीज की क्या नजीज होंगी, नोज गाइड करें। 21 टू 31 अगस्त एरीज की क्या नजीज होंगी, गाइड करें। एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशि यहां पर जो आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहां पर आया हुआ, मतलब सारी साइन, सारी राशि आ चुकी है। नंबर जो यहां पर आया हुआ है वो है 10, 6, 4, 2, 13, इतने नंबर से यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर से वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 अगस्त जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है, उसमें अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मैं देख पा रहा हूं एरीज की आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनल रहेंगे। आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए काफी प्यार मैं देख पा रहा हूं और आप अपने पार्टनर से फिर से जुड़ना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है, आपकी एनर्जी में आया हुआ है, तो काफी अच्छी एनर्जी आपके साइड से निकल करके आई हुई है। थोड़ी लवी डवी वाली एनर्जी में भी आप रहने वाले, भले आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में क्यों ना हो, सेपरेशन में क्यों ना हो, आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार महसूस करने जा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देख रहे हैं। अब आप अपने पार्टनर को अब ट्रस्टवर्दी भी मान रहे हैं एरीज। आप अपने पार्टनर के साथ में एक फ्यूचर अब देख पा रहे हैं। पहले आपको इन चीजों के लिए में भी हो सकता है कि डाउट हो रहा था। मुझे ऐसा दिखाई दे कि जैसे आप इस रिश्ते को फिर से एक चांस अपने साइड से देना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने पार्टनर से प्यार तो किया ही है, इस रिलेशनशिप में आपने काफी एफर्ट्स भी दिए, तो आप अपने एफर्ट्स को भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके लिए सुटेबल है, रिलायबल है। भले ही जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में, पर आप इस रिश्ते को फिर से अब चांस देना चाह रहे हैं। इसमें बेसिकली आप वो पोटेंशियल देख रहे हैं और एक अच्छा फ्यूचर भी कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन दिखाई दे, इसके कारण से आप कुछ बड़ा स्टेप ले सकते हैं। आप अपने साइड से कोई बड़ा ऑफर अपने पार्टनर को देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़ा इमोशनल जेस्चर आप दे रहे हैं, या अगर आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो सकता है, आप अपने पार्टनर को अपना इंटेंशन, अपना उद्देश्य बता रहे हैं आप अपने पार्टनर को।
सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी के थ्रू हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर को अप्रोच भी कर सकते हैं, पर आपका जो भी अप्रोच रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, प्यार से भरा रहेगा, इमोशन से भरा रहेगा। इस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूं एरिस, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर भी काफी कुछ अच्छी एनर्जी में है। आप अच्छी एनर्जी में, आपके पार्टनर भी अच्छी एनर्जी में। आपके पार्टनर की एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ है वो है 4 ऑफ वांड्स। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को अपने साइड से मौका देना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी जैसा आप सोच रहे हैं उसी प्रकार का सिमिलरली आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। वो भी इस रिश्ते में अब न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, एक स्ट्रांग फाउंडेशन वो चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं निगेटिव होकर के, और इस रिश्ते को एक बोझ की तरह नहीं रखना चाहते हो, इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप लोग में से कुछ कुछ एरीज और उनके पार्टनर अगर आपस में मैरिड है तो आपके पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ को, जो उनकी आपके साथ मैरिड लाइफ है, उसको और बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और इसका जो फाउंडेशन है उसको और मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। तो बेसिकली वो रिलेशनशिप को लेकर के खुश रहना चाह रहे हैं एरीज, इस तरह की उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग चल रही है। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि अगर आप अपने पार्टनर को अप्रोच करते हैं, अपने साइड से कुछ ऑफर देते हैं या इमोशनल जेस्चर देते हैं, किसी भी माध्यम से हो सकता है, जैसे मैंने कहा आपकी एनर्जी में, आपके पार्टनर आपके उस अप्रोच को या उस स्टेप को एक्नॉलेज करेंगे, इवन रिस्पॉन्ड करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है, तो आप जो भी करेंगे आपके पार्टनर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लियरली ये चीज निकल करके आएगी। आपके पार्टनर भी न्यू बिगिनिंग तो चाह ही रहे, जैसे मैंने कहा, यहां भी सेम चीज निकल करके आई हुई है। और अगर आप लोग के बीच में जो इश्यूज हैं उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, इस तरह का मूड बनाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बीच का रास्ता है उसको आपके पार्टनर लाना चाहते हैं, और किसी किसी पार्टनर के लिए, वेरी फ्यू पार्टनर के साथ मुझे ऐसा दिखाया जाए कि अगर उनके साइड से कुछ गलती हुई है उसको एक्नॉलेज करते हैं डेफिनेटली, तो वो अपनी गलती भी आपके सामने कन्फेस कर सकते हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर आया हो, तो वो आपको सॉरी भी बोल सकते हैं आपके प्यार के सामने, जैसे उनका ईगो मेल्ट हो जाने वाला है, और वो रियलाइज तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, पर इस चीज को कन्फेस भी कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। पास्ट की अगर बात करूं तो विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल चल रहे हैं, आप भी इमोशनल चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। तो आप लोग का जो रिलेशनशिप है काफी पुराना हो सकता है, स्कूल डेज का हो सकता है। तो मैं देख पा रहा हूं कि उनके दिल में आपके लिए काफी प्यार पिछले कुछ समय से चल रहा है, और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे रीयूनाइट होना चाह रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं, बातचीत आप लोग के बीच में है, कांटेक्ट है, तो वो आपके साथ अच्छा समय बिताने के बारे में पिछले कुछ समय से सोच रहे हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, रोमांटिक मीटिंग, और कुछ अच्छे प्यारे रोमांटिक गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। लवी डबी वाली एनर्जी उनके साइड से भी निकल करके आई हुई है। पुराने जो भी दिन रहे आप लोग के बीच में, जो अच्छा समय आप लोग के बीच में रहा है, प्यार भरे मोमेंट्स रहे, उसको भी आपके पार्टनर काफी ज्यादा याद कर रहे हैं एरीज, ये चीज मैं देख पा रहा हूं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस दी डेथ कार्ड, तो मैं देख पा रहा हूं एरीज की पिछले कुछ समय से या कुछ लंबे समय से भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी या कुछ ऐसे इश्यू थे जो निगेटिव थे और रिलेशनशिप में लंबे समय से चले आ रहे थे, मतलब काफी हद तक सॉल्व हो गए थे, पर फाइनली जैसे कि ठप्पा लगाना बाकी था कि अब ये ओवर हो गए, वो निगेटिविटी पूरी तरह से खत्म हो गए, इस रिश्ते से पूरी तरह से निकल गए। ये जो सिचुएशन आनी थी, तो वो फाइनली वो जो सिचुएशन नहीं आ रही थी वो अब आने वाली है। आपके पार्टनर इस तरह के होप में, इस तरह की फीलिंग उनकी भी चल रही है कि वो देख पा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ रही है आप लोग रिलेशनशिप में, एक नया सवेरा वो देख पा रहे हैं, लंबे समय के अंधकार के बाद एक नया सवेरा, और लंबे समय के जो इश्यूज है जो निगेटिव रहे, जैसे मैंने कहा, वो जैसे अब एंड होते हुए उनको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की अच्छी फीलिंग उनकी निकल करके आई हुई है। भले आप लोग के बीच में पास्ट में सिचुएशन पेनफुल रही है, ये चीज मैं देख पा रहा हूँ कि पार्टनर भी पेन में रहे हैं, आप भी रहे हैं, पर अब आप लोग जैसे कि अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं,
और पॉजिटिव होकर के इस रिश्ते के लिए काम करना चाह रहे हैं। पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को जैसे आप लोगों ने लेट गो ही कर दिया है, भूल गए आप लोग, या इंटेंशनली आप लोग नहीं लाना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूं। तो अच्छी सिचुएशन है यहां भी। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहां पर आया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी समय बदलता हुआ देख रहे हैं, समय इस रिश्ते के फेवर में आता हुआ वो देख रहे हैं, और जो पुरानी बातें थी वो पीछे छूट रही है, पुराने चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं, अब नए चैप्टर्स शुरू होने वाले हैं, नई एनर्जी इस रिश्ते में आ रही है, नई साइकिल शुरू हो रही है। तो ये चीजें भी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी रिलेशनशिप के फेवर में आती हुई देख रहे हैं, वो भी खुद उनकी सोच बदल रही है रिश्ते के फेवर के लिए। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं, तो अच्छी चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं। पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एरीज की आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन हो सकते हैं अभी भी, मतलब आप तो हैं ही और आपके लिए उनके मन में अब इमोशंस है, फीलिंग है, प्यार है, पर उनके पास और भी ऑप्शन है, और कोई जरूरी नहीं कि पर्सन ही हो, उनके लाइफ में शादी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, लव प्रपोजल भी हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। हालांकि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी देते हैं, आपको ऊपर रखते हैं, पर स्टिल उनके पास ऑप्शन तो है, इससे डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक जगलिंग फेस अभी भी उनके अंदर है, भले ही वो अब आपके फेवर में है, इस रिलेशनशिप के फेवर में है, पर जगलिंग कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत ही सही पर है, बनी हुई है एनर्जी। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो विद दिस एस ऑफ वांड्स कार्ड, अगेन बहुत अच्छे कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत आने वाली है, और स्ट्रांगली ये चीज, ये जो कार्ड है वो इस चीज का संकेत दे रहा है। आप लोग रिलेशनशिप में जो खोया हुआ पैशन था वो फिर से आने वाला है। आप दोनों काफी पैशनेट महसूस करेंगे, एक दूसरे के लिए एक्साइट रहेंगे, एक दूसरे को आप लोग अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, एक दूसरे को आप लोग इंप्रेस करेंगे, और फिर से रिलेशनशिप में वही पुराना पैशन आप लोग लाते हुए, इस तरह की कोशिशें करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एरीज। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हुई है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई बड़ा ऑफर इस रिलेशनशिप में लाने वाले हैं, और एक ऐसा ऑफर है जो आप दोनों ही एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब अगर आपके पार्टनर आपको देते तो आप इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। सिमिलरली अगर आप देते हैं तो आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूं। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई, गाइड करें। द हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है वर्गो यानी कि कन्या, और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ। तो सारी साइन, सारी राशियां आ चुकी है। नंबर जो आए हुए वो है 9। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर एरीज की आपके पार्टनर आने वाले दिनों में, अगर उनको पहले ये लगता आया था कि उनने ही इस रिलेशनशिप के लिए किया है, और जितना किया है, जितना इस रिश्ते के बारे में सोचा है, इसके लिए काम किया, उतना ही दर्द, उतना ही पेन उनको मिला है। तो इस तरह की एक थिंकिंग आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं थी, और अब वो थिंकिंग जैसे काफी हद तक बदलने वाली है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है और कुछ बड़ी क्लैरिटी उनको मिल रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आप लोग रिलेशनशिप में। एस के कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स आया हुआ है, एस ऑफ वांड्स आया हुआ है, एस ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। 3 एसेस आ चुके हैं। तो आपके पार्टनर को बड़ी क्लैरिटी मिल रही है। जो भी तक को खुद को विक्टिम जैसा महसूस कर रहे थे, या अनफॉर्चुनेट बेसिकली महसूस कर रहे थे, दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहे थे, द हर्मिट का कार्ड यहां पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर अब खुद को वैसा महसूस नहीं करेंगे, अब वो खुश रहेंगे, अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस करेंगे। ये स्थिति निकल करके आएगी। तो अच्छी एनर्जी है, इसको जरूर से आपको क्लेम करना चाहिए एरीज। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।